अदलिया से मुतालिक आईनी तरामीम आज सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। हुकूमती सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। हुकूमत का तमाम तरामीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर। हुकूमती हलकों का दावा है कि नंबर्स पूरे हैं। कौमी असम्बली इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी। जराए ने बताया एजेंडे में आईनी तरामीम का बिल शामिल नहीं। आईनी तरामीम का बिल ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पेश किया जाएगा। फिक्र की जरूरत नहीं, नंबर्स पूरे होंगे तो तरमीम पास होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। बिल में इस्लाहात की बात की गई है। हमें जात की बजाय मुल्क का सोचना है। कोई एक जमात मुल्क नहीं जला सकती, सबको मिलकर चलना होगा। जिन्होंने मुझ पर मुकदमा बनाया आज हम उनको वोट देने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुतालिक बयान को कोई संजीदा नहीं लेगा। गवर्नर राज के हक में नहीं, वक्त के मुताबिक देखा जाएगा कि क्या करना है। आईनी तरमीमी बिल पर हुकूमती अरकान के मुतज़ाद बयान। तारिक फजल चौधरी का कहना है आज पार्लियामेंट में कोई बिल नहीं आ रहा। आईनी तरमीम से मुतालिक बिल पर अभी कोई चीज़ हतमी नहीं। हफ्ते को इजलास बुला लिया तो इसमें 2 नंबरी क्या है। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत आज जजों से मुतालिक आईनी तरमीम ला रही है। आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहिद के लिए नहीं। इतलाक तमाम जजों की उम्र पर होगा। पहले भी कई बार आईनी तरामीम लाई गई, आइंदा भी लाई जाएंगी। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के 214 अरकान मौजूद। सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद को 60 अरकान की हिमायत हासिल। ईवान बाला में 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार वोटों की तादाद 64 है। सेनेट का ईवान 96 अरकान पर मुश्तमिल है। मौजूदा अरकान की तादाद 85 है। अदलिया को फतह करने का एक प्लान है जो कि इस आईनी तरमीम के ज़रिए के ऊपर अमल किया जा रहा है। लोगों को अगवा करके, उनके बीवी बच्चों को अगवा करके नंबर पूरे किए जा रहे हैं। एक बहुत ही पाकिस्तान की तारीख का एक अंदोनाक दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। लोगों को अगवा करके नंबर गेम पूरी की जा रही है। अदलिया को फतह करने का प्लान बनाया जा रहा है। आईनी तरमीम में मकसद के लिए लाई जा रही है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं ये सब हुकूमत को बचाने के लिए किया जा रहा है। मुल्क का वज़ीर दिफा कभी संजीदा बात नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का सोचना भी नहीं चाहिए। पार्लियामेंट में जो हुआ इस हुकूमत को इल्म नहीं तो आईजी को घर जाना चाहिए। आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें जारी। रात गए हुकूमती वफ्द की सरबराह JUI से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान को कहा गया उनकी तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। फजलुर रहमान ने एक्सटेंशन पर मौक़िफ़ को दोहराया लेकिन अहलियत और पैनल की तजवीज़ पर मुशावरत का कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा चीफ जस्टिस के लिए पैनल और पार्लिमानी कमेटी को जुडिशल कमीशन के बराबर लाने पर गौर करेंगे। बिल देखकर मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ किसी एक फर्द का फैसला नहीं हो सकता। जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है सिर्फ बातें हो रही हैं। इस वक्त जब वो फैसला करते हैं कि हमने कानून में तब्दीली करना है तो हम कानून में तब्दील करेंगे। अगर वो फैसला करते हैं कि नहीं करना नहीं करते। तरमीम की बातें तो हो रही हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। कमेटी फैसला करती है तरमीम करनी है या नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है पार्लिमानी कमेटी में PTI और दीगर अपोजिशन भी मौजूद है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी इनफरादी मामला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सियासी पार्टियों को नए मिसाक जमहूरियत की दावत। कहा ख्वाहिश है कम अज कम आपस में बातचीत के लिए ज़ाब्ता इखलाक बनाएं। हुकूमत में भी हों और मसाइल हल ना करें तो फिर हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा। एक सवाल के जवाब में कहा पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं। अगर हालात नागुज़ीर हो जाएं तो गवर्नर राज लगा सकते हैं। गंडापुर अफगानिस्तान जाते हैं तो तालिबान से कहेंगे उन्हें अपने पास रख लें। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग के लिए हुकूमत तरजीही इक़दाम कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से ईंधन की बचत और माहौल में बेहतरी पैदा होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवंबरी व्हीकल्स पॉलिसी मुकम्मल करने की हिदायत।
कहा सूबों, विफाकी इकाइयों और स्टेक होल्डर से मशावरत की जाए। लैपटॉप स्कीम की तर्ज पर अच्छी कारकर्दगी वाले तलबा में ई मोटर बाइक्स तकसीम करेंगे। कौमी खजाने की बचत के लिए तमाम विफाकी सरकारी इदारे इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदें। CDA को बिजली पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्लान तरतीब देने की हिदायत। मर्दान के इलाके रुस्तम में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद झुलस कर जा बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पहाड़ी इलाका होने के बायस रेस्क्यू अहलकारों को इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में कार के रिक्शे को टक्कर, रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। डॉल्फिन पुलिस ने कार सवार लड़की और लड़के को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात और दादू में पुलिस टीम्स को हादसा, 4 अहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी। गुजरात में GT रोड पर बेकाबू ट्रक की टक्कर से 2 पुलिस अहलकार जाँ बहक हो गए। दादू में गश्त के दौरान पुलिस मोबाइल उलट गई, 2 अहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मेहर से पुलिस मोबाइल खुदाबाद जा रही थी। इंडस हाईवे पर टायर फट जाने के बाद मोबाइल उलट गई। कराची में बंस रोड पर मकतूल रिहायशी इमारत की बालकनी का छज्जा गिर गया, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 3 मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। हब डैम से बल्दिया टाउन को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन को तोड़ दिया गया। पानी की सप्लाई बंद। नामालूम अफराद ने बल्दिया कट्टू गोट के करीब रात को पाइपलाइन को तोड़ा। जराये का कहना है नामालूम अफराद लाइन तोड़कर टैंकर्स के जरिए पानी महंगे दामों बेचते हैं। इलाके में पानी की सप्लाई 1 माह बंद रहने के बाद गुज़श्ता रोज ही बहाल की गई थी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ शहरों में आशिकाने रसूल ने घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। कराची समेत मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी की सजावट के सामान के स्टॉल लग गए। फजाओं में हर सू दरूद सलाम की सदाएं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज रिवायती हरीफ टकराएंगे। भारत ने इवेंट में 4 मैच खेले, 4 जीते। पाकिस्तान ने चीन और जापान को शिकस्त का मजा चखाया। कौमी हॉकी टीम के कोच ताहिर जमान कहते हैं टीम का मोराल बुलंद है। जापान और चीन को हराया, भारत को भी शिकस्त देंगे। चैंपियंस वनडे कप में स्टालियंस ने लायंस को 133 रन से शिकस्त दे दी। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में लायंस 337 रन के ताकुब में 203 पर ढेर। इमामुल हक ने 78 रन रायगा गए। हारिस रऊफ ने 3, मोहम्मद अली और जहानात खान ने 2-2 विकेटें उड़ाई। स्टालियंस ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 336 रन बनाए थे। बाबर आजम, तैयब ताहिर, मोहम्मद हारिस और हुसैन तल्लक ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। 74 रन की इनिंग्स खेलने वाले बाबर आजम मैच के हीरो करार। AY न्यूज स्टालियंस का मीडिया पार्टनर है। इवेंट में आज साउथ शकील की डॉल्फिन्स और शादाब खान की पैंथर्स टकराएंगे। पाकिस्तानी एथलीट ने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कोयटा की ज़ैनुद्दीन तरीन ने ईरान में होने वाले कराटे चैंपियनशिप फतह कर ली। अंडर 18 कैटेगरी के फाइनल में मेजबान मुल्क के खिलाड़ी को ज़ेर किया। जैन ने सिंगल इवेंट की -50 कैटेगरी में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कराटे चैंपियनशिप में 11 एशियाई मुल्कों ने हिस्सा लिया। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की गुमशुदा एल्बम 34 साल बाद रिलीज। गुमशुदा एल्बम का नाम चेन ऑफ लाइट है। एल्बम पीटर गैब्रियल के रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आर्काइव से मिली।